इच्छा करेन भगवान अभूच्यो मी अभ्यंतरम रायम खामेयु इच्छम खामे मी रायम जंकिची अपत्यम कल्पते पाणे विनय वच्चे आलावे संख्या अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिची मज विनय परिहिण उमंबा बायनुमा तुब्बे जाण सुख शांता माचो साहेब जी इच्छामी खमासम वंदियम जामणी जयनी सिंहाय मथेण वंदावी इच्छा करेन संदिसा भगवान बायना संदिसाओ इच्छम इच्छामी खमासम वंदियम जामणी जयनी सिंहाय मथेण वंदावी इच्छा करेन संदिसा भगवान बायना लेशु लेजो इच्छम इच्छामी खमासम वंदियम जामणी जयनी सिंहाय मथेण वंदावी इच्छकारी भगवान प्रसाद करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो सिद्धानंदमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम् जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाथो जगबंधो जय जगप्रिया महाभय जय सुयान भवो स्थितयराणं अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महब्बा महावीर वंदे माय समाभागम् महावीरं महामुनिम् अमर नरनारि महीम् चरणतीर्थयराम्बिमसतीर्थं सर्वानिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। काल बंदा साहेब शिक्षा में तीन बंदा में साहेब जी चलिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है सम्यक दर्शन। कंसेप्ट हमारा विषय जो चल रहा है वो सम्यक दर्शन का विषय है। अब आपने ये देखा कि जिसको भी सम्यक दर्शन हो गया है उसको उसकी हिफाजत करना, रक्षा करना, सुरक्षित रखना बहुत अनिवार्य है। इसका सबसे बड़ा कारण एक ही बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद अब उसके सामने उसको सुरक्षित रखना बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये पूछूं आपको कि जैसे आप ये देखो, अब ये एक दीपक हो गया है, अब दीपक जल रहा है। अब ऐसे दीपक को स्थिर रखना है। अब दीपक को यहाँ पर अंदर जो है हमने देखा कि इसका तेल घी जो भी है वो सब भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है दीपक को बुझने के निमित्त कितने प्रबल है। थोड़ी सी हवा ज्यादा आ जाएगी, दीपक बुझ जाएगा। अंदर तेल होते हुए, बाती होते हुए भी जब इसको धक्का लग जाएगा, अब ये बुझ गया सब, जब खुद ही बुझ जाएगा। अब आप बताइए कि प्रज्वलित दीपक को ढूंढना आसान है कि बुझ गए हुए ऐसे दीपक को ढूंढना आसान लगता है? बोले उमेश जी, क्या लग रहा है आपको?
बुझे हुए दीपक को ढूंढना मुश्किल है जी। अगर दीपक प्रज्वलित है, जल रहा है, दूर से भी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये पड़ा, देखो ये इधर पड़ा है दीपक, देखिए हम आसानी से कह सकते हैं। लेकिन जो दीपक खुद ही बुझ गया, अब उसको कैसे ढूंढना? वो अंधकार में ही चला गया, खुद ही जो है अंधेरे में आ गया। हमारी भी यही दशा है। अगर सम्यक दर्शन जो है प्राप्त हो गया है, तो हम उसको सुरक्षित कैसे रखना? तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, ये दीपक जला करके रसोई करते थे। लेकिन अब जब दीपक जलाकर अपना काम करते थे, तो उसके चारों तरफ एक कांच का जो है बना करके रख देते थे। अब उसको हवा नहीं लगती थी और उसके दीपक की ज्योति का स्थिरता आ जाती। अब वो स्थिरता से प्रकाश चारों तरफ फैलता था, स्थिर प्रकाश भी स्थिर बन जाता था और लोग पढ़ाई भी कर लेते। माताजी अपना जो है सीने का कपड़ा सीने का काम भी कर लेते थे। इतना अच्छा काम सब हो जाता था। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि ये दीपक अपने आप में जो है वो सुरक्षित कब रहेगा। तो ये था कि उसको किस तरह से हम जो है एक स्टैंड बनाते थे और नीचे से हवा उसकी ऑक्सीजन आती जाती रहती, क्योंकि ये भी अंदर जीव है, अग्नि काय का जीव है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन मिलेगी तो जीवन जिएगा, नहीं तो कैसे जीवन जिएगा? तो इसके लिए व्यवस्था करते थे लोग, थोड़ा अंतर रखते थे, नीचे से हवा जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और ये अंदर की ज्योत जो है वो जितनी रहती थी वो स्थिर हो जाती, तो प्रकाश जो फैलता था वो स्थिर हो जाता। उसका ये फायदा था कि लोग अपना काम कर लेते थे। चलिए, बात किसकी है? दीपक को हवा के झोंके से बुझने का डर है। अब हमारे सम्यक दर्शन को किससे जो है धोखा है? मैंने एग्जाम्पल दिया आपको दीपक का, आप बताइए कि हमें ठीक वैसा ही, जैसा दीपक है वैसा ही हमारा भी सम्यक दर्शन है। अब दीपक को हवा के झोंके का डर है, एक हवा का झोंका आया दीपक बुझ जाएगा। हमारी आत्मा के अंदर जो सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है, अब उसको एक धक्का लगेगा, ये सम्यक दर्शन फिर चला जाएगा, फिर आप मिथ्यात्व में आ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति होने के चांस बहुत ज्यादा है। अब ये आप देखिए, ये हमारी आत्मा है। अब इस आत्मा के घर में ये है यहाँ पर मोहनीय कर्म, और ये सम्यक दर्शन हमको हुआ है। लेकिन ये सम्यक दर्शन कितने भाग में हुआ ऐसा? तो ये उसके और भी आवरणीय कर्म तो है ये। तो सबको जो सम्यक दर्शन हुआ है, अब उसके आप अंदर देखेंगे, आपको ये पता चलेगा। अब सम्यक दर्शन जो भी हुआ है तो उसके परसेंटेज, अब किसी का मान लो कि 20% है, किसी का 30% है, किसी का 50% है, किसी का 10% ही है। अब सबके अपने अपने हुए सम्यक दर्शन के परसेंटेज अलग अलग है। बोलिए माता जी, आपके कितने 100% लिख दूं? नहीं साहिब जी। चलिए, તમારા કેટલા લખો? જનકભાઈ કેટલા ટકા લખો? સાહેબ ખ્યાલ નથી સાહેબ, ખબર નથી પડતી. આપણને તાવ આવે ને આપણે થર્મામીટરથી માપીએ છીએ, એમ અહીંયા પણ છે। હવે તમને પોતાને ખ્યાલ આવે મારામાં શ્રદ્ધાના પરસેન્ટેજ કેટલા છે। अब वो टक्का हमारी परसेंटेज आप निकालेंगे, उस हिसाब से हम परसेंटेज रखेंगे। सब अपने अपने हिसाब से है। बात तो इतनी सी है। इसके लिए मैंने 2 प्रार्थना लिखाई थी। उस प्रार्थना के शब्दों को, भावों को भी मैंने आपको भेजा है लिखाया हुआ।
अब उसको अगर हम बरोबर पढ़ें, बरोबर शब्दों को देखें, ध्यान दें और अर्थ के भावों का चिंतन मनन करें, तो आपको ख्याल आएगा कि हाँ साहब ये हमें क्यों करनी है। बोलेंगे नीति बहन क्या है प्रार्थना? जी महाराज सर, फर्स्ट प्रार्थना इज खामे मी सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में। सॉरी चलिए कांति पे बोलो। कई प्रार्थना से सम्यक दर्शन के लिए जो लिखाई है भेजिए। राहुल जी बोलिए। अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन पन्नतम तत्तम इह सम्मतम महे गय्यम। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद आपको। आशा बहन अर्थ मालूम है? नहीं, मैं इतना ही जानती हूँ, वो प्रार्थना मेरे पास नहीं है, मैं पहले क्लास में नहीं थी, लेकिन इतना जानती हूँ कि अरिहंती श्रेष्ठ। परमिता बहन बोलो, दूसरी प्रार्थना के शब्द कौन से हैं? दूसरा श्लोक एक और भेजा है, मैंने दिया है। दीपक भाई बधान मोकलावी दीदो छे? नहीं मालूम। अभी हमारी लास्ट 2 क्लास में गया है। सवाइम तिने सरभासियाइम वैनाइम नन्हा हुंती यह बुद्धि जसमणे सम्मतम निचलम तस। अभी हमने 2 क्लास में किए, लास्ट 2 ही क्लासों में, तो खास ध्यान रख करके। अब तो ये शब्द कौन से हैं? सवाइम जिने सर्वासियाइम, सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवंतों ने जो जो वचन कहा है। वैनाइम नन्हा हुंते, उनके वचन में सर्वथा कोई भी असत्य का अंश भी नहीं है। यह बुद्धि जस मणे, ऐसी बुद्धि, ऐसी भावना जिसकी बन जाए, सम्मतम निश्चलम तस्, उसका सम्यक दर्शन निश्चित ही है। इतनी सी बात को हम ले, हम रोज सुबह शाम सोते उठते निश्चित रूप से ये बोलने की कोशिश करें। अगर नहीं आई हो तो मैं दोबारा भेज दूं, और अगर भेजी है तो आप निकाल के लीजिए। और शब्द और अर्थ के भाव को दोनों आप लीजिए, आपको बरोबर स्पष्ट ख्याल आ जाएगा था। अब यहाँ पर देखिए साहब, सवाल किस बात का है? सम्यक दर्शन को किसका डर है? सम्यक दर्शन को किसका धक्का लग सकता है? मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, सिर्फ दीपक को हवा का झोंका वो उसको डिगा सकता है। हमारे सम्यक दर्शन को धक्का किसका लग रहा है? बोलो आशा बहन बोलो। हमारे सम्यक दर्शन को सबसे बड़ा धक्का मोहनिया और अनंतावंती का लगता है। मोहनिया कर्म का है। बोलो नरेंद्र जी। मिथ्यात्व का जी। मिथ्यात्व। और किसको बोलना है? जिसको आता है आप बोलिए खुद। अंसा बहन। नीति बहन। हाँ जी बोलो। हाँ गुरुजी, अनंतानुबंधी कसायों का और मिथ्यात्व का। તમે જુદું બોલ્યા। અનંતાનુબંધી કસાય ને ઘટાડ્યું ત્યારે તો સમ્યક દર્શન થયું, મિથ્યાત્વ ઘટાડ્યું ત્યારે તો સમ્યક દર્શન થયું છે। હવે થઈ ગયા પછી શું કરવું? मोहनीय कर्म आएगा साहब। मोहनिया और मिथ्यात्व। आप ऐसे जनरल शब्द मत बोलिए। दर्शन मोहनीय कर्म। क्या बोलो नरेंद्र, आप कितने 12 लोगस गिनना। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, आपको ध्यान में आ जाएगा। ये जो सम्यक दर्शन हमको हुआ है, अब उसको सबसे ज्यादा किसका धक्का लग सकता है? किसके धक्के से वापिस सम्यक दर्शन हमारा जाग सकता है? ये समस्या किसकी है, बस उसका ध्यान रखना है आपको। तो उसके अंदर सबसे बड़ा कारण क्या आ रहा है? एक तरफ से यहाँ से जो ये ज्ञान है और इधर से आपका दर्शन है। ये मोहनी है, इधर आपके कसाय है।
और ये कसाय के निमित्त बाहर के जो है वो बाहर के कारणीभूत आ रहे हैं पाप की प्रवृत्ति सा। अब ये सारे जो है फिर आकर के इसको धक्का लगा सकते हैं। कौन सा? यहाँ पर जो ज्ञान आपके पास है ऐसा कोई असत्य ज्ञान, ऐसा कौन सा जो भी विपरीत ज्ञान हो, असत्य ज्ञान हो, कहीं से भी ऐसा असत्य ज्ञान अगर हो फिर वो आकर के धक्का लगाएगा। ऐसा असत्य दर्शन जो है, आप अपनी भाषा में बोलना चाहो तो गलत, विपरीत, उल्टा, जैसा तैसा, तो वो हमारे सम्यक दर्शन को धक्का लगा देगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी साहब। देखिए, जिसने 10 लाख का डायमंड लाया है या 10 लाख का नेकलेस ला करके घर में लिया है, अब उसको कितनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, कितनी रक्षा करनी पड़ेगी। एक परिवार था, बड़ा करोड़पति श्रीमंत परिवार था। अब उन्होंने जो है निश्चय किया कि चलो इतना पैसा है, हम भी एक नया हार खरीदते हैं, लाते हैं। लेकिन उस समय सबसे बड़ी समस्या उनकी ये थी, लाएंगे तो सही लेकिन सुरक्षित रखने की हमारे पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। कहाँ सुरक्षित कैसे रखेंगे साहब? ऐसी हित चिंता करके उन्होंने 1 करोड़ रुपया होते हुए भी उन्होंने ये विचार नहीं किया कि नहीं साहब मुझे लाना है, मुझे खरीदना है, नहीं अभी मुझे नहीं खरीदना है, जाने दो। तो यहाँ पर हमको सम्यक दर्शन हो चुका है, हमने प्राप्त कर लिया है। अब प्राप्त कर लिया है तो कम से कम आपको ये देखना है अब मैं इसको सुरक्षित रख पाऊंगी, नहीं रख पाऊंगा। तो अब सुरक्षित रखने में अगर आपने कहीं से असत्य ज्ञान लिया, गलत विपरीत ज्ञान आप लेकर के बैठे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर आपने असत्य दर्शन, गलत दर्शन देखना करना आदि इधर उधर, ये भी आपने कुछ गलत किया तो और उपाधि हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। और इधर हमारे कसाय, अब कसायों का निमित्त देखिए साहब, देखिए एक बात ध्यान रखना मेहता जी, हमने अनंतानुबंधी कसाय को समूल संपूर्ण क्षय नहीं किया है। वो कब होता है? वो सम्यक दर्शन कौन सा है कि जिसमें आपने संपूर्ण क्षय किया हो। वो क्षय वेरी गुड, वो क्षय के भाव का हो। अब जब ऐसा सम्यक दर्शन, ये अब इसकी बात हम करें कि ये अगर क्षय के भाव का हो तो बात ही अलग है। लेकिन आज हमारा सबका जो सम्यक दर्शन जो हमने प्राप्त किया है वो ये नहीं किया है। अब हमने जो किया है वो क्षयो पश्चिमिक भाव का किया है, ये है। अब क्षयो पश्चिमिक भाव का किया है, और वो भी पहले तो क्या था, वो भी उपशम सम्यक्त्व था। अब ये उपशम कन्वर्ट होकर के आपका आगे बढ़ गया, क्षयोपशमिक बढ़ गया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने इधर आपको दिखाया है कि ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ये जो हमारी श्रद्धा बढ़ी है, सम्यक दर्शन हुआ है, लेकिन वो क्षयोपशमिक का है। इसमें क्या है, कितने परसेंटेज क्षय है और कितने परसेंट अभी उपशम, मतलब दबा हुआ है। क्या दबा हुआ है? मिथ्यात्व भी दबा हुआ है, अनंतानुबंधी कसाय भी दबा हुआ है। अब न मालूम कब वापिस जो है ये भटक जाए, क्योंकि कोई ऐसे निमित्त आएंगे, कसायों का निमित्त प्रबल हो जाएगा, अब फिर इनका भड़कना शुरू हो जाएगा, फिर ये भड़केंगे, फिर जीवन में कसाई की धारा बढ़ जाएगी और फिर ये सम्यक दर्शन हाथ से चला जाएगा साहब।
अब आपको बचना किन किन निमित्तों से है? जिसने भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो नंबर 1 उसको पहले ये देखना है, जिन लोगों के पास सम्यक दर्शन नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्या मति है, अब कल उनके विचार किस कक्षा के कैसे चल रहे हैं, वो मुझे कैसे कल धक्का दे, मैं उनसे बच करके दूर रहूं। अभी यहाँ पर किसकी बात चल रही है? आत्म भाव की बात चल रही है। सम्यक दर्शन ये आत्मा का गुण है और अनंत जन्मों के बाद हमने प्राप्त किया है, आत्म भाव की बात है। लेकिन मैं परिवार में हूं, मैं पत्नी हूं और ये पति है, पति ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है और पत्नी ने कर लिया है, या पति ने कर लिया है लेकिन पत्नी ने नहीं किया है, या छोटे भाई ने किया है लेकिन बड़े भाई ने नहीं किया है, या बेटे को सम्यक दर्शन हो गया लेकिन बाप को नहीं हुआ है, या बाप को हो गया है लेकिन बेटे को नहीं हुआ है। देखिए, रिश्ते अलग चीज है, रिश्ते मोहनीय कर्म के संबंधों को बनाने वाले अलग हैं, लेकिन मैं तो एक चेतन आत्मा हूं और जिस आत्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब उसको जो है परिवार के सभ्य भी हो तो सबकी तरफ से चिंता तो करनी पड़ेगी। एक माँ है और अब उसको सम्यक दर्शन हो गया है और माँ बेटा कहता है नहीं मम्मी आज चलो इधर वैष्णो देवी जाएंगे, चलो मम्मी आज जो है हिमालय के ऊपर चलेंगे, समझेंगे। बेटे का एंगल घूमने फिरने का है और माँ का एंगल घूमने फिरने का नहीं है। उस समय माँ को क्या करना चाहिए? माँ को क्या करना होगा? पति का एंगल क्या है, पत्नी का एंगल क्या है? साहब, अब दोनों जने निकलने की वैकेशन आया, छुट्टी है, चलो चलेंगे, तो पत्नी ने कहा कि चलो पालीताना चलते हैं। पति कहता है कि मुझे तो कश्मीर जाना है, समझे कि नहीं, हम तो कश्मीर चलेंगे साहब। अब ऐसी स्थिति के अंदर दोनों अलग अलग दिशा की बात करें, अब ऐसी स्थिति में झगड़ा हो तो आप निवारण कैसे करेंगे बताइए साहब? बोलो रसीला बेन, कई रीते झगड़ाનો રસ્તો શું કાઢો? સાહેબજી એવું બન્યું નથી કદી। चलो धन्यवाद। कांति भाई, आपको बोलना कैसे रास्ता निकलेगा? બંનેના વિચાર એક જ હોય છે, પાલીતાણા એટલે પાલીતાણા જ। अब बात किसकी है? कमठ का छोटा भाई मरुभूति, उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और पत्नी जिसके साथ शादी हुई है वो बिल्कुल मिथ्यात्वी है। अब पत्नी ने कह दिया ध्यान रखना शादी हो गई है, अब घर में मैं बैठ का कटाशना मुपत्ति लेकर सामयिक करने नहीं दूंगी। ध्यान रखना अगर सामयिक लिए तो ये तुम्हारी मुपत्ति है ना, नाक पहुंच करके फेंक दूंगी, और ये तुम्हारा चरला इसका झाड़ू बनाऊंगी, और तुम्हारा बैठने का आसन है उसको जो है मैं पैर पहुंचने के लिए, जब बाथरूम जाओगी तो बाहर आते पैर उसी से पहुंचूंगी। चलो भाई, अब कमठ के लिए अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करना बहुत अनिवार्य है। उसने श्रीमती जी को हाथ जोड़ दिया और कहा ठीक है, मैं उपाश्रम में जाके महाराज के पास सामयिक करूंगा। नहीं, आपको वहां भी नहीं जाना, उपाश्रम में भी सामयिक नहीं करना। अब मरुभूति ने कहा मैं सुबह मंदिर जाऊंगा, वहां दर्शन करके बाजू में उपाश्रय है तो सामयिक करके आ जाए। नहीं, आपको दर्शन भी नहीं करने जाना। अब ये सारी परिस्थिति ऐसी है और सगे बड़े भाई साहब वो भी विपरीत हो गए साहब, पत्नी भी विपरीत है, बड़े भाई साहब भी उल्टे चलने लगे। मुझे बताइए, नए नए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले ऐसे मरुभूति को अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? नुकसान किसका होने वाला है? मरुभूति का नुकसान होने वाला है और दूसरे किसी का तो कोई नुकसान है ही नहीं था। कमठ बड़े भाई साहब, उनका नुकसान का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। पत्नी जो है उसका भी कोई नुकसान का प्रश्न नहीं आ रहा है। योगानुयोग जो है, पति मरुभूति को कोई धंधा व्यापार समझो कोई कारण निमित्त से बाहर गांव जाने का प्रश्न आया तो पत्नी को कहा देखिए मैं 2-4 दिन के लिए बाहर जाता हूँ और 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। आखिर व्यापार व्यवसाय है ना, बिजनेस है ना,
पत्नी भी तो जानती है घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। पत्नी ने कहा अच्छा अच्छा बहुत जाइए आप, जहाँ जाए। पहले पत्नी ने उनकी बैग जो है चेक की, कटासू नहीं ने, मुपत्ती नहीं ने, चरवलो नहीं ने, कहीं ले जाता नहीं ने, जाओ। ख्याल है? अब तब से हमारे यहाँ रिवाज क्या है, हर उपाश्रय में थानक में चरवला मुपत्ती बैठकर तैयार रखते हैं साहब, हर जगह पर रखते हैं। कोई घर से न भी लाए, पत्नी को कहकर नहीं आए, फिर वे उपाश्रय में आकर के अपनी तरह से सामायिक कर सकते हैं, पत्नी को पता ही ना चले, समझे। ये भाई साहब अपनी तरफ से मरुभूति निकले तो सही जाने के लिए। अब कोई कारण संजोग निमित्त आया, जैसे ये बैग लेकर के अपने घर से रवाना हुए, पत्नी इसी का इंतजार करती थी, क्या रे घरमाती जाए रवाना था એટલી વાર છે। अब जैसे ही पति चले गए तो पत्नी भी सीधा अपना घर बंद करके अपने जेठ मतलब मरुभूति के बड़े भाई कमर के घर चली गई। अब कमर के घर गई तो कमर की पत्नी वो अपने मायके गई हुई थी, ये आ गई, उसने अपनी तरफ से अंदर आए, उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और सीधे ही आते उसने जो है बड़े भाई साहब जेठ है उनको ऑफर दे दी। પેલા બેને જવાદોને ઈ એમને દેરાસર ને મંદિર ને સામાયિક ને કરતા રહેશે, હાલો આપણે આપના રંગ રાગ રમીએ ને આપણે મજા કરીએ, समझे कि नहीं। अब आप कल्पना करिए, सोचिए, समझे कि नहीं। छोटे भाई की पत्नी है और उसके लिए कमर जेठ बनते हैं होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में तुरंत अपने विचार उसने व्यक्त किए और सामने से जेठ कमर ने भी अपनी तरह से विचार स्वीकार करके हाँ भर दी, आओ आओ आपने बे मजा करिए, रमा रमिए, समझा कि नहीं। सीधे बेडरूम में बंद हो गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। इधर योगानुयोग कोई निमित्त ऐसा हुआ कि मरुभूति गए। अब आपकी भाषा में बोलता हूँ, या तो बस चुक गए या ट्रेन चली गई और वो वापस घर लौटे। अब घर लौटे तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है। अब मैं कहाँ जाऊं, सामान कहाँ रखूं? तो सीधे सामने गए बड़े भाई साहब के घर। अब सामने ही बड़े भाई साहब का घर है तो चलो दरवाजा खटखटाया तो मरुभूति की पत्नी अंदर थी। तारू भलो थाय रंग में भंग पाड़वा आवली कौन आवी गयु पाछू। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब जाए कमर ने कहा नहीं नहीं नहीं, तो उनकी पत्नी ने कहा नहीं ये तो बाहर गाम गया, ये तो मैंने कहीं नहीं गया, ये तो सत्यवादी हरिश्चंद्र छे, એટલે તમારે चिंता करवानी जरूर नहीं, वो तो अब 2-4 दिन के बाद ही आएंगे, चलो 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 अपने मजा करते हैं। कमर ने कहा रुको रुको, मैं एक अब दरवाजा खटखटा रहे तो मैं एक नजर जाके देख के तो आऊं। जैसे ही दरवाजा खोला और मरुभूति को सामने देखा, मरुभूति सीधा ही अंदर आया। उसने अपनी पत्नी का नाम लेकर चिल्लाया, आवाज दी तो वो तो बड़ी कड़ंगी हालत में आई सामने सा। मरुभूति तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या है सब, ये क्या चल रहा है। उसने बड़े भाई को हाथ जोड़ा कि भाई साहब आप तो बड़े भाई हो, कम से कम आप तो विचार करो क्या हो रहा है। अब दोनों ही समझ तो गए थे बात को और ये देखते देखते बात पूरे पोतनपुर नगर में गांव में फैल गई साहब, बड़ी बात फैल गई। और जैसे राजा के पास, अरविंद राजा के पास ये बात गई, अरविंद राजा घोड़े पर दौड़ते हुए आए, अपने सैनिकों को भेजा, उसी क्षण कमर को बाहर निकाला, उसी क्षण कमर को बाहर निकाला। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मेरे राज्य में ऐसा मैं नहीं चलने देता हूं, आप चले जाओ, यहां से निकल जाओ। सैनिकों ने उसको पकड़ करके घसीट करके बाहर निकाला और यहां तक उसको कह दिया कि आप शहर छोड़कर, नगर छोड़ करके आप जंगल में चले जाना, दोबारा राज्य में कहीं नहीं दिखना चाहिए। राजा ने कह दिया सब, मेरा राज्य ऐसा नहीं है, अधर्म का राज्य नहीं है, मैं भी धर्म का राज्य चला रहा हूं। कोई भी हो, तुम भाई हो या कुछ, मुझे कोई मतलब नहीं है साहब, समझे। ऐसी स्थिति के अंदर जब ये बातें बनी और इधर जो है इन्होंने ऐसी बात की, अब आप विचार करिए क्या परिस्थिति निर्माण हो, कैसी परिस्थिति निर्माण हो। ये जड़ है यहाँ की और मरुभूति ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ था, इसलिए उसने अपनी तरह से ना तो कोई बात की, ना कोई आवाज उठाई, ना कुछ नहीं।
मौन रूप से चुपचाप सहन करके शांति से दिन बिताने लगा। लेकिन अरविंद राजा ने कहा कि नहीं, मैं अन्याय तो नहीं चलाऊंगा, मैं ऐसा गलत पाप मेरे राज्य में भी नहीं चलेगा, सब भाई हो या कोई। ऐसी परिस्थिति में मरुभूति को जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, अब उसको धक्का लगना यहाँ से असत्य ज्ञान, असत्य दर्शन का, कसायों का। अब ये राग द्वेष का जो है, राग द्वेष का इसका इतना बड़ा धक्का लगने की संभावना रहती है। अब बचना कैसे, सुरक्षित रहना कैसे, ये बताइए आप। कैसे रहना, सोचो आप, रहे तो कैसे रहे। इसलिए यहाँ पर हमने आज ये जो क्लास में भी लिए थे, आज भी उसी विषय को मैं ले रहा हूं, और वो ये विषय है 6 प्रकार की यातना का। जब आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो ध्यान रखना, अब तो जो है आपकी परीक्षा लेने के लिए कोई भी निमित्त आएंगे, कैसे भी निमित्त आ सकेंगे। अब कभी तो जो है दोनों के अंदर झगड़ा भी होगा। चलो चलो, मैं तो पति कह रहे गोवा जाऊ छे, कश्मीर जाना है, घूमने फिरने मजा करेंगे हम। पत्नी कहती है चालो नेपाली तना चाहिए अभी हिसाब से। अब क्या करना, सोचिए समझे। ऐसी परिस्थिति में है। इधर जो है हम लोग सूरत में थे, बहुत वर्षों पहले की बात है। एक युवक व्यक्ति बहुत धर्मिष्ठ था, बहुत धर्म, सब कहते थे दीक्षा लेंगे, लेकिन जब दीक्षा नहीं हुई उसकी शादी हो गई साहब। अब जब शादी हुई तो पत्नी आई और इन्होंने दोनों ने निश्चय किया कि चलो मैं तो पालीतना चलेंगे साहब। पालीतना के बाद बोले समय शिखर जी चलेंगे साहब। अब 15 दिन 16 दिन बिता करके वो घर आए। पति ने अपनी तरफ से कह दिया, पत्नी ने कह दिया, बिल्कुल जो है जब तक हम वापिस तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, तब तक हम शुद्ध नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब पति ने भी कहा अभी कल तो शादी हुई है, हम शादी करके आज तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। बोले शादी हुई या जो भी हुआ हो, मेरे पचखान है, मैं प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। हम पहले तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, फिर घर आएंगे, तब की बात तब है। मुझे न तो फर्स्ट नाइट मनानी है, न पहली रात मनानी है, मुझे तो तीर्थ यात्रा करनी है। पत्नी बोली तमारू भलू थाय तो पछी लगन पहला ज करी आवी जोईती थी कि नहीं, फिर शादी करने का क्या मतलब हुआ। बोले क्या फर्क पड़ता है, हम तीर्थ यात्रा करके घर आएंगे, बात तब की बात। ऐसी स्थिति के अंदर अब रागद्वेष न हो, क्लेश कसाय न हो, क्या न हो, कैसी परिस्थिति हो, आप सोच लीजिए। कई बार कई निमित्त आते हैं, तो इन सब निमित्तों के अंदर बाहरी निमित्त जो आने वाले हैं उनकी परीक्षा बहुत समझना। इधर जो है एक परिवार के अंदर एक श्रीमती जो थी, उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ये ग्रंथि भेद की प्रक्रिया वगैरह करके अब उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है अशाता वेदनीय कर्म इतना भारी आया कि उनको जो है पैरालिसिस हो गया। सोचिए सुनिए, अब वो पैरालिसिस में आ गई और इधर अशाता वेदनीय कर्म उदय में आया। कल सम्यक दर्शन हुआ और आज जो है दूसरे दिन वो पैरालिसिस हो गई, जबान भी बंद हो गई, दोनों हाथ पैर का हिलना बंद हो गया और बिल्कुल जो है बिस्तर में पड़ी है। और फिर जो है हॉस्पिटल में लेके गए, 10 दिन हॉस्पिटल में रखी, ट्रीटमेंट चली, घर लाए, कोई सुधारणा नहीं हुई। अब ऐसी परिस्थिति में कोई कहे कि चलो उधर चले, कोई कहता है उधर जाते हैं, कोई कहता है उधर जाके वो बाबा लोग हैं उनके पास जो है झाड़ू डालते हैं ना, ऐसा ऐसा करके झाड़ू कराते हैं। कोई बोलते हैं किसी की नजर लग गई, बहुत पैसा खर्च किया, इधर हमने शादी की और इधर ऐसा। अब सब प्रकार के निमित्त आए, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के कारण श्राविका ने कहा
मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, ख्याल आया? मैं कुछ भी करना नहीं चाहती हूँ। अब जो कर्म संजोग के निमित्त है, मैं अपनी ही धर्म आराधना करूंगी, भक्तामर का पाठ करना हो या ऋषि मंडल करना हो, मैं अपनी तरह से जो करता है करूंगी, लेकिन मैं इन बाहरी निमित्तों में नहीं फंसूंगी साहब। अब वो अपने सम्यक दर्शन को कैसे भी दृढ़ रूप से स्थिर करना चाहती है, ये मैं कह रहा हूं, आपको ध्यान दीजिए। अब सम्यक दर्शन हो जाने के बाद की बात जब हम सोचते हैं, तब आपको ये ख्याल आ जाएगा, अब इसके लिए ये सबसे बड़ी आवश्यकता है स्थिरीकरण की। तो जिसको भी सम्यक दर्शन को स्थिर करना है, उनको पहले समझना होगा कि मैं किसी भी हालत में अपने सम्यक दर्शन को स्थिर रखूं, मैं उसको जो है धक्का लगने ना दूं। उसके लिए उनको इन 6 यत्नाओं का पालन करना। ये 6 यत्न उसके लिए है। कभी आपके जो है अन्य मित्र है, मिथ्या त्रिलोक मित्र है, कोई व्यापारी बिजनेस रिलेशन में आपके साथ जुड़े हुए हो, अब कोई कहाँ किस तरीके रिश्तेदारी में आपके साथ में हो, कहीं आप विवाह शादियों में जाते हो, आफ्टर ऑल द मैन इज द सोशल एनिमल, नो, सो ही हैज टू गो इन द सोसाइटी पीपल्स एंड ऑल द रिलेशंस। अब कभी रिश्तेदारों में कहीं कुछ निमित्त, कभी कुछ निमित्त, ऐसे निमित्तों के पीछे जो है बहुत बड़ा कारण रहता है। बोले कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे? तो आपको भी अपनी तरफ से ये निमित्त आने वाले, इन यत्नाओं का पालन करने के लिए कल हमको कहाँ जाकर क्या करना पड़ेगा? कल अन्य धर्मी इकट्ठे होंगे, अधर्मी इकट्ठे होंगे। 2 शब्दों में क्या फर्क है? कंचनबेन गांधी बोलेंगे, अन्य धर्मी, अधर्मी। नहीं, चलिए बोलो। हाँ जी, कंचनबेन बोलना चाहते हैं तो बोलिए, शुरुआत करिए। अन्य धर्मी यानी कि जो देवी देवता को मानते हैं, और धर्मी यानी कि जो अपने देव गुरु शास्त्र, सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानते। आपने ध्यान से सुना नहीं दिया तो लक्ष्य नहीं दिया। बोलिए हंसा बेन, शू कहो? अन्य धर्मी मतलब કે જે મારો ધર્મ છે એ સિવાયના, એટલે કે હું જૈન ધર્મી છું, તો મારા સિવાયના જે બીજા ધર્મો વાળા છે તે ધર્મ વાળા ભેગા થાય ત્યારે. અને અધર્મી मतलब જે કોઈ ધર્મમાં જ માનતો નથી, ધર્મ નામની વસ્તુને સ્વીકારતો જ નથી. बराबर। अब आप बताइए कि 2 में से कौन अच्छा है? ललिता जी बोलेंगे आप? दोनों अच्छा नहीं है। बोलो दोनों इनका। आप बोलिए। दोनों अच्छा नहीं है। अन्य धर्मी और अधर्मी दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, ध्यान रखना साहब। क्या लगे? हाँ बोलो रसीला बेन, शू केवू छे? બેવમાંથી જોવો તો અધર્મી વધારે સારો અન્ય ધર્મી કરતા. અધર્મી વધારે સારો? અન્ય ધર્મી મિથ્યાથી હોઈ શકે. तो अधर्मी कौन होए? अजय मेहता जी, हाँ वो मेहता जी खुलासा कर रहे हैं, देखो। सर, अन्य धर्मी अच्छा है, अधर्मी अच्छा नहीं है, क्योंकि अन्य धर्मी में भी अगर श्रद्धा होती है तो वो ढूंढते ढूंढते कभी उसको धर्म, सही धर्म मिल जाएगा, मगर जो अधर्मी है उसको सही धर्म मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अभी आपको ये देखना, यहाँ पर अन्य धर्मी की बातें सुनने जाओगे और अधर्मी के भी संपर्क में ज्यादा रहोगे तो सम्यक दर्शन को धक्का लगने के चांस दोनों तरफ से। अन्य धर्मी में चले गए तो वो भी आपके लिए कौन है? वो भी मिथ्यामती है। अधर्मी भी कौन है? वो भी मिथ्यामती है। अब दोनों तरफ से ऐसे संबंधों में रहना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों में से जिनको भी वंदित्व आता हो तो थोड़ा ध्यान रखना, शंका, कंख, विगिच्छा आ रहा है किसी को?
तो आप देखेंगे, हाँ जी, शंका कंख विगिच्छा के अंदर जो है ये बातें आ गई। अब आपको डाउट, शंका मतलब डाउट करना है, विगिच्छा और आकांक्षा जो है ये बड़ा निमित्त है। ये कई बार जो है सम्यक दर्शन को धक्का लगाने में। ये गाथा किसकी है? बंदित्व के अंदर सम्यक दर्शन में भी लगने वाले अतिचारों की गाथा। आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब इसको किस किस प्रकार के कैसे कैसे अतिचार लग सकते हैं, कैसे कैसे दोष लग सकते हैं, ये हम 67 के अंदर पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अब कई लोगों को याद हो ना हो वो बात अलग है। तो यहाँ पर हमको यही समझना है, आपको इन अतिचारों में धक्का किसका लग सकता है? बहुत बड़े धक्के लगने के निमित्त है। ये पांचों अतिचार टालना है। फिर से वापस पुराने क्लास को देख करके आप खोल लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं वापस रिपीट करने जाऊंगा, टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है, जो जो निमित्त आपके सामने आ रहे हैं, इन निमित्तों के अंदर जब आप समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि हमें अपने सम्यक दर्शन को जो हमने प्राप्त किया है उसकी रक्षा कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, कैसे सम्यक दर्शन की रक्षा होगी? तो कई निमित्त आने वाले। सबसे पहले आपको ऐसे मिथ्यात्व के निमित्तों से बच करके दूर रहना बहुत जरूरी है। नंबर 2, कसायों के निमित्तों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आप समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, रिश्तों के बीच में आप बंधे हुए हो, संबंधों में जुड़े हुए हो, तो ये तो होना ही होना है। लेकिन इन सब के अंदर हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इधर रिश्ते भी निभाने हैं, इधर संबंध भी टिकाने हैं, इधर श्रद्धा भी टिकानी है, इधर धर्म भी बनाए रखना है। अब सोच लो कैसे करेंगे। एक महिला के लिए, एक स्त्री होते हुए, उसको दोनों तरफ से, कभी बेटों की तरफ से देखना है, कभी पति की तरफ से देखना है, कभी सास की तरफ से, कभी ससुर की तरफ से, कभी किस तरफ से, कभी परिवार की तरफ से, कभी अपने मायके के पियर की तरफ से, कभी यहाँ के ससुराल के परिवार की तरफ से। अब चारों तरफ से सावधानी रखते हुए कैसे करना, सब बताइए कैसे करना। एक घर में बहू आई, अब उस घर के अंदर जो है शादी हुई। अब बहू का बेटा जो है 4-5 साल का हो गया साहब। अब माँ जो है हमेशा ही उसको मंदिर ले जाती है, दर्शन कराती है, फिर घर आकर के दूध पिलाती है, फिर स्कूल भेजती है। ये नियमित क्रम रख दिया। अब माँ ने सोचा धीरे धीरे बच्चा छोटा है, संस्कार पड़ जाएंगे, अच्छी बात है। परीक्षा के दिन आए और उस समय जो है आज बच्चा लेट उठा, तैयार नहीं हुआ जल्दी, परीक्षा का टाइम हो गया, परीक्षा का टाइम जल्दी था, समझे कि नहीं। अब मम्मी ने जल्दी उठा करके जल्दी तैयार तो कर लिया उसको। अब मात्र दूध पिलाने की बात थी, समझे कि नहीं। तो मम्मी ने कहा नहीं, आप मंदिर जाके आओगे, फिर दूध पियोगे, फिर परीक्षा में जाओगे, ऐसे ही नहीं जाओगे। अब अंदर बैठे हुए 80 बरस की उम्र के बड़े ससुर जी ने ये बात सुन ली और वो दौड़ते आए और चिल्लाए जोर से, तारू बड़ू थाय, छोकरा ने परीक्षा छे, भगवान क्या जता रेवाना छे, भागी जवाना छे, सीमेंट लगाड़ी तो चोटाड़ी तो बिहाड़्या छे, तू वली पंचायत करे, चल जाओ बेटा, ले जा इसको परीक्षा में ले जा, जल्दी ले जा करके परीक्षा में बैठा दे। अब इतनी सब बात डांट करके कि अब बहू के लिए कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति थी। अब करे तो क्या करे, सोचिया कैसे कर। और ऐसी परिस्थिति के अंदर अब बहू ने एक अक्षर बोला भी नहीं, ससुर की मर्यादा तोड़ी नहीं। राजस्थानी समाज है, घूंघट निकाल करके मर्यादा में रहना था। फटाक से उसने जो है अब बच्चे को बैग उठाया और बच्चे को तैयार करके बूट पहनाए और इधर चुपके से रसोई घर में जाकर टिफिन के अंदर दूध ले लिया और बच्चे को लेकर निकल गई।
निकली और फिर सीधे पहले मंदिर ला। चलो बेटा पहले मंदिर दर्शन कर लो, स्तुति बोलो, 3 गाथा 3 बार खमाटा दो, 3 नवकार गिन लो, चलो अब चलते हैं स्कूल। अब माँ है फटाक से स्कूटी पर बैठा करके उसको अब परीक्षा स्कूल में ले आई। स्कूल में ले आई और वहां बच्चे तो खेल रहे थे अभी, और बच्चों के साथ में क्लास में पहुंची, शायद देखा कौन सी क्लास के बच्चे खेल रहे हैं, तो वहां पहुंचे। तब बच्चों ने कहा कि अभी तक टीचर नहीं आए हैं, अभी पेपर लेकर ही नहीं आए हैं। मम्मी ने कहा देख बेटा अच्छा हुआ कि नहीं तो मंदिर गया, दर्शन हो गए, फिर ठीक है ना अब बैठ जा। एक तरफ बैठा करके दूध पिला दिया, चुपचाप दूध पिला करके उसको बोला अब परीक्षा में बैठ जा, अब शिक्षक टीचर आएंगे। और जैसे ही परीक्षा में ले जा करके टीचर ने अरे बैठाया बच्चे को, टीचर आ गए। टीचर ने बोला आज लेट हो गया, चलो चलो जल्दी करो बैठो। उन्होंने पेपर देना शुरू किया। मम्मी ने कहा देखो बहुत अच्छा हो गया, अब आज तेरा पेपर है ना बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे मार्क से पास हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना दादाजी को जाके कुछ मत बोलना। अब बच्चा तो छोटा है, समझ लिया उसने। अब मम्मी ने कहा रोज दर्शन करना, रोज पूजा करना है, रोज ध्यान रखना है, रोज नवकार करना। अब संस्कार तो डालने पड़ेंगे ना, बिना संस्कार डाले तो कैसे होगा। ऐसी स्थिति के अंदर बहू ने अपनी तरह से बहुत समझदारी से काम लिया, दूसरे क्लेश कसाय टाल दिए। ससुर जी 80 बरस के बुजुर्ग हैं और ये है 25 साल की। इसने अपनी तरफ से सम्यक दर्शन प्राप्त किया, बेटे को इसी दिशा में ले जाने का संस्कार दे रही है। 80 बरस के ससुर जी ने कोई सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, वो मिथ्यात्वी है, और मिथ्यामती होने के कारण उनके राग द्वेष और क्लेश कसाय बहुत तीव्र है। अब आखिर ऐसी बहू को घर में अपना सम्यक दर्शन कैसे सुरक्षित रखना, क्या करना, बोलो आशा बहन, सुरस्तोकारो बोलो। છે માએ એના દીકરા માટે કેવી રીતે મૌન રહી અને આપણો રસ્તો ગોતવાનો પ્રયત્ન કરવો. બધા તમે તમારી રીતે આ બધા પોતપોતાની રીતે રસ્તો બતાવો। આજે નીતિબેન क्या रास्ता बताना बोलिए आप। अच्छा है आपके घर में ससुर जी नहीं है ना तो जाने दो, इनको नहीं पूछना चाहिए। तमने तृप्तिबेन તમારા ઘરમાં છે સસરા છે? મારા સાસુ છે સાહેબ અને ખૂબ જ ધર્મિષ્ઠ છે, એટલે મને તો એ અનુકૂળ કરી આપે, કદાચ હું એમને કઈ બાધા બનતી હોઉં। પણ કહેવાનો મતલબ છે કે જ્યારે આપણને ખરેખર થોડીક જગ્યાએ શ્રદ્ધા હોય અને આપણે એ જ ફોલો કરવું હોય અને છોકરાઓ મોટા છે ક્યાંક પોતાની રીતે કરવા માંગતા હોય તો હું એમાં નિર્લેપતાનો ભાવ રાખું છું કે ભાઈ મારે કરવું નથી પણ કરવું પડે છે, એ સમય પર બસ મનમાં નિર્લેપતાનો ભાવ રાખો। ठीक, धन्यवाद। चलिए साहब, अब यहाँ पर आपको ये मैं हेतु बता रहा हूँ, कैसे आप इन हेतुओं को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप अब सम्यक दर्शन को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। परिस्थितियां सबके सामने आएगी, निमित्त सबके सामने आने वाले हैं, संयोग सबके बदलते रहते हैं। अब एक पिता हो और 2 बेटे हो और 2 बेटे वो अपनी तरफ से उल्टे चले तो हमेशा आपको भी तो मालूम है ना कि शायद पत्नी जो है बेटों की तरफ ज्यादा ध्यान खींचती है और पति की उपेक्षा होती है। साहब ये तो धीरे धीरे होना ही होना है, ठीक है जो भी हो कोई हरकत नहीं। तो कई बार कैसे करना साहब, एक पति अपनी तरफ से इन मोह मायाओं के निमित्तों से धो करके कैसे अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कैसे करेंगे, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी मुश्किल बात है। तो ये आज मैं समझा तो रहा हूँ, अभी तो इसको और एक क्लास से मुझे बात करनी पड़ेगी तब बैठेगा। अभी बात समय तो ज्यादा हो गया, सब क्या करूँ 2-3 मिनट ही बची है किसी का क्वेश्चन किसी को पूछना है? कोई आज तो कोई ऐसी बड़ी बात तो आई नहीं है कि क्वेश्चन पूछना पड़े। बोलिए साहब, है किसी को प्रश्न पूछना है? हाँ, आज की बात, आज का विषय कल फिर अधूरा है। हाँ बोलो चंद्रेश भाई, તમારે પૂછવું છે, તમારો હાથ ઉપર બીજે ક્યાંય નથી દેખાતો, તમારા ફોટામાં દેખાય છે। સાહેબ સમ્યક તો રાખવા માટે
ઘણીવાર ઘરમાં રાગદ્વેષ બી થઈ જાય છે, તો શું કરવું સાહેબ? हाँ, राग द्वेष होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन अब कसाय कौन से करने हैं आपको? अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजोलन के निमित्तों को आप फिर वापिस अनंतानुबंधी में न चले जाए, वो आपके सम्यक दर्शन को धक्का पहुंचाने वाले हैं। सम्यक दर्शन को धक्का कौन पहुंचाएगा? संजुलन कसाय नहीं पहुंचा रहा है, प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी नहीं पहुंचा रहा है, अनंतानुबंधी अवश्य पहुंचाएगा। सम्यक दर्शन चला न जाए, अब आप कैसे पहुंचाए, पहचानेंगे कैसे? उस सम्यक दर्शन के अंदर आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए, समझे कि नहीं, कि मेरा कसाय 1 साल भर से भी ऊपर की लिमिट हो गया है, या होता जा रहा है, या बढ़ता जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जल्दी से, तभी आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा सब। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अभी क्या 31वीं क्लास है, इसलिए मुझे सर्वमंगल करना अनिवार्य है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेशं परमं अभय मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ सबको बहुत अच्छे चिन्वंदामी साहेब जी। हाँ, देव रूप साहेब, त्रिकाल वंदना साहेब जी। धर्म लाभ।